नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 18वें पारे के रुबा दूम का तर्जुमा हाज़िर खिदमत है। और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते वो रास्ते से अलग हो रहे हैं, और अगर हम उन पर रहम करें और जो तकलीफ़ें उनको पहुँच रही हैं वो दूर कर दें तो ये अपनी सरकशी पर अड़े रहें और भटकते फिरें। और हमने उनको अज़ाब में भी पकड़ा तो भी उन्होंने अल्लाह के आगे आजिज़ी ना की, और ये आजिज़ी करते ही नहीं, यहाँ तक कि जब हमने उन पर अज़ाब शदीद का दरवाज़ा खोल दिया तो उस वक्त वहाँ नाउमीद हो गए। और वही तो है जिसने तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, लेकिन तुम कम ही शुक्र करते हो। और वही तो है जिसने तुमको ज़मीन में पैदा किया और उसी की तरफ तुम सब जमा की होकर जाओगे। और वही है जो ज़िंदगी बख्शता और मौत देता है, रात और दिन का बदलते रहना इसी का तसर्रुफ़ है। क्या तुम समझते नहीं? बात यह है कि जो बात अगले काफिर कहते थे इसी तरह की बात ये कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों के सिवा कुछ ना रहेगा तो क्या हम फिर उठाए जाएंगे। ये वादा हमसे और हमसे पहले हमारे बाप दादा से भी होता चला आया है। अजी ये तो सिर्फ अगले लोगों की कहानियां हैं। कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि ज़मीन और जो कुछ ज़मीन में है सब किसका माल है। जट बोल उठेंगे कि अल्लाह का। कहो कि फिर तुम सोचते क्यों नहीं। उनसे पूछो कि 7 आसमानों का कौन मालिक है और अर्श अज़ीम का कौन मालिक है। बेसाख्ता कह देंगे कि ये चीज़ें अल्लाह ही की हैं। कहो कि फिर तुम डरते क्यों नहीं। कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि वो कौन है जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाही है और वो पनाह देता है और उसके मुकाबले कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता। फ़ौरन कह देंगे कि ऐसी बादशाही तो अल्लाह ही की है। कहो फिर तुम पर जादू कहाँ से पड़ जाता है। बात यह है कि हमने उनके पास हक पहुँचा दिया है, और ये जो बुत परस्ती किए जाते हैं बेशक झूठे हैं। अल्लाह ने ना तो किसी को अपना बेटा बनाया है और ना उसके साथ कोई और मबूद है। ऐसा होता तो हर मबूद अपनी अपनी मखलूक़ात को लेकर चल देता और एक दूसरे पर चढ़ दौड़ता। ये लोग जो कुछ अल्लाह के बारे में बयान करते हैं अल्लाह इससे पाक है। वो पोशीदा और ज़ाहिर को जानता है। मुशरक जो उसके साथ शरीक ठहराते हैं उसकी शान उससे बुलंद है। ऐ नबी कहो क्या परवरदिगार जिस अज़ाब का इन कफ़ार से वादा हुआ है अगर तू मेरी ज़िंदगी में इन पर नाज़िल करके मुझे भी दिखा दे तो ऐ परवरदिगार मुझे इसे महफूज रखिए और इन ज़ालिमों में शामिल ना कीजिए। और जो वादा हम इनसे कर रहे हैं हम तुमको दिखाकर उन पर नाज़िल करने पर कादिर हैं। और बुरी बात के जवाब में ऐसी बात कहो जो नहायत अच्छी हो, और ये जो कुछ बयान करते हैं हमें खूब मालूम है। और कहो क्या परवरदिगार मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ, और ऐ परवरदिगार इससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास आ मौजूद हों। ये लोग इसी तरह गफलत में रहेंगे यहाँ तक कि जब इनमें से किसी के पास मौत आ जाएगी तो कहेगा क्या परवरदिगार मुझे फिर दुनिया में वापस भेज दे ताकि मैं इसमें जिसे छोड़ आया हूँ नेक काम किया करूँ। हरगिज़ नहीं, ये एक ऐसी बात है कि वो इसे ज़ुबान से कह रहा होगा और उसके साथ अमल नहीं होगा। और उनके पीछे बरज़ख है जहाँ वो इस दिन तक के दोबारा उठाए जाएंगे रहेंगे। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो ना इनमें कराहते रहेंगी और ना एक दूसरे को पूछेंगे। तो जिनके माल के बोझ भारी होंगे तो वही कामयाब होंगे, और जिनके बोझ हल्के होंगे सो वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, हमेशा दोज़ख में रहेंगे। आग उनके चेहरों को झुलस देगी और वो उसमें बदशक्ल हो रहे होंगे। क्या तुमको मेरी आयतें पढ़कर नहीं सुनाई जाती थी, फिर तुम उनको जुटलाए ही जाते थे। वो कहेंगे हमारे परवरदिगार हम पर हमारी कमबख्ती गालिब आ गई और हम रास्ते से भटक गए। ऐ परवरदिगार हमको इसमें से निकाल दे, अगर हम फिर ऐसे काम करें तो जालिम होंगे। फरमाएगा कि इसमें ज़िल्लत के साथ पड़े रहो और मुझसे बात ना करो। मेरे बंदों में एक ग्रोह था जो दुआ किया करता था कि हमारे परवरदिगार हम ईमान लाए तो तू हमको बख्श दे और हम पर रहम फरमा, और तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। तो तुम इनसे तमस्कर करते रहे यहाँ तक कि उनके पीछे मेरी याद भी भूल गए और तुम हमेशा इनसे हंसी किया करते थे। आज मैंने उनको इनके सब्र का बदला दे दिया है कि वही कामयाब हो गए। अल्लाह पूछेगा कि तुम ज़मीन में कितने बरस रहे। वो कहेंगे कि हम 1 रोज़ या 1 रोज़ से भी कम रहे थे, शुमार करने वालों से पूछ लीजिए। अल्लाह फरमाएगा कि वहाँ तुम बहुत ही कम रहे, काश तुम जानते होते। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुमको बेमकसद पैदा किया है और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे। तो अल्लाह जो सच्चा बादशाह है उसकी शान इससे ऊंची है, उसके सिवा कोई मबूद नहीं, वही अर्श करीम का मालिक है। और जो शख्स अल्लाह के साथ और मबूद को पुकारता है जिसकी उसके पास कोई भी संग नहीं तो उसका हिसाब उसके रब के यहाँ कुछ शक नहीं कि काफिर कामयाब नहीं होंगे। और अल्लाह से दुआ करो कि मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम कर और तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। दोस्तों, यहाँ से सूरह नूर जो है ये शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये एक सूरह है जिसको हमने नाज़िल किया और इसके अहकाम को फ़र्ज कर दिया और इसमें साफ साफ आयतें नाज़िल की ताकि तुम याद रखो। बदकारी करने वाली औरत और बदकारी करने वाला मर्द जब उनकी बदकारी साबित हो जाए तो दोनों में से हर एक को 100 दुर्रे मारो
اور اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے قانون نافذ کرنے میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔ بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا کسی سے نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے۔ اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بد کردار ہیں۔ ہاں، جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنبھال لیں تو اللہ بھی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا اور گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، حکیم ہے۔ جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلا بہتان ہے؟ یہ بہتان لگانے والے اپنی بات کی تصدیق کے لیے 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا، اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی، اور جب تم نے اسے سنا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایان نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں؟ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اور اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا، اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان ہے، رحیم ہے۔ دوستو، 18ویں پارے کے ربع دوم کا خلاصہ سن لیں۔ بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، اور کہو کہ اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جب سور پھونکا جائے تو اس دن نہ کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا اور نہ پہچانے گا۔ اس دن جن کے مال بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے ہلکے ہوں گے وہ دوزخ میں رہیں گے۔ بدکاری کرنے والی عورت اور مرد اگر ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ جو لوگ نیک عورتوں پر بدکاری کا الزام لگائیں اور 4 گواہ نہ لائیں ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ دوستو، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ تمہاری بھی اور ہم سب کی کورونا سے حفاظت کرے، آمین۔